बस अपने इस बेटे को, अपने इस दोस्त को बस एक बार मौका दीजिए। पास हो गया, शिक्षा हो गया, उसके बाद रोड नाला मनरेगा हो गया। मनरेगा में तो आप तो जानते ही हैं मतलब कितना काम होता है और कितना घोटाला होता है। और जब राशन कार्ड मेन है गरीबों का, तो गरीब को क्यों नहीं बनता है? क्या आपसे लेकर के आप वार्ड तक देखिएगा तो कहीं न कहीं वहां से लेकर यहाँ तक दलाल बैठे हुए हैं। सबका अपना अपना कमीशन है। जो भी शिक्षक आते हैं अपने टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे। बच्चे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। आवाम है, उनको वहां से पलायन करना पड़ता है, अपने घर से बेघर होना पड़ता है। चौंदी में एक पुल है, वो बरसों से उस पुल के नाम पे बहुतों ने अपना रोटी सेका। वो कह करके वोट लिया कि मैं बना दूंगा, मैं कर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। दोस्तों, आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं सीमांचल दर्पण न्यूज चैनल पर। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज अगर हम देखें तो क्षेत्र संख्या 17 के एक जाना माना युवा नेता बोल सकते हैं, या फिर इसे आप अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त भी बोल सकते हैं। क्योंकि बख्तियार साहब जो है क्षेत्र संख्या 17 ही नहीं बल्कि किशनगंज के लिए ऐसे बहुत सारे समाज सेवा काम किए हैं जो गरीब के हित के लिए है। और आगामी जो 25 मई को जो उपचुनाव होने वाला है क्षेत्र संख्या 17 में, तो बख्तियार आलम जी जो है वह किशनगंज में यानी कि क्षेत्र संख्या 17 से जिला परिषद के लिए आज नामांकन दाखिल किए हैं। तो आखिर इन्होंने क्या सोच के नामांकन दाखिल किया, गरीबों के हित के लिए इन्होंने पहले काम किया है, तो क्या गरीब इनके ऊपर विश्वास जताएगा? तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बख्तियार साहब से बात करने वाले हैं। तो सर, बहुत ही स्वागत है आपका सीमांचल दर्पण में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आए और हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो बख्तियार जी, मैं आपसे बस एक चीज जानना चाहता हूं कि आप जो चुनाव में आए हैं, तो सबसे पहले आप अपना मकसद बताइए। देखिए, हम लोग शुरू से छात्र राजनीति में रहे हैं, पप्पू यादव जी के साथ रहे हैं और शुरू से ही हम लोग सेवा भाव रखते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जो है ना हमेशा गरीबों के लिए सोचे हैं और सोचते हैं। और छात्रों के लिए मारवाड़ी कॉलेज में हम लोग 16 से रहे हैं। कि आप जो चुनाव में आए हैं, तो सबसे पहले आप मुझे अपना मुद्दा बताइए कि आपका मुद्दा क्या है। देखिए, हमारे क्षेत्र में 5 पंचायत आते हैं। ठीक है, 5 पंचायत में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, उसके बाद रोड नाला, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि 5 पंचायत में 5 उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जिसमें से उप स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन डॉक्टर एक भी नहीं है, सिर्फ नाम का है। और जैसे कि रोड में हो गया, जैसे उसमें हो गया मनरेगा में तो आप तो जानते ही मतलब कितना काम होता है और कितना घोटाला होता है। जैसे हो गया राशन कार्ड जिनका बनना चाहिए उनका तो बनता नहीं है। जो अमीर लोग होते हैं थोड़ा अपना धौस दिया करके पैसे के बदले बना लेते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब होते हैं, जो जिनविन होते हैं, वो बेचारे दर दर का ठोकर खाते हैं, पैसा देते हैं। और जब राशन कार्ड मेन है गरीबों का, तो गरीब को क्यों नहीं बनता है? इन सारे मुद्दों में मैं काम करूंगा। ठीक है, और इंशाअल्लाह जो भ्रष्टाचार है मैं उसको खत्म करने का काम करूंगा। यहाँ पर बख्तियार जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि राशन कार्ड, यानी कि राशन कार्ड गरीबों के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे गरीब हैं जिनको राशन कार्ड अभी तक नहीं मिल पाया है। उसके अलावा इन्होंने और भी कई सारे मुद्दे उठाए हैं जो कि समाज हित के लिए है। बख्तियार जी, ऐसा नहीं है कि आज चुनाव आ रहा है तो चुनाव को देखते हुए लोगों के सामने फायदे के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं है। इससे पहले इन्होंने छात्र नेता भी रहा है, कई पार्टियों से इनका जुड़ाव भी रहा है। उसके अलावे समाज हित में इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो समाज के लोग बखूबी जानते हैं। तो बख्तियार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, आज अगर हम देखें तो हमारे जो समाज में खास करके पंचायतों में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है या शिक्षा की व्यवस्था है, तो वह एक बहुत ही निचले स्तर पर है। तो अगर आप मान लें कि आगामी चुनाव में जीत जाते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, अगर जनता हम पे भरोसा करेगी, अगर जनता हमको मौका देगी, तो इंशाअल्लाह मैं इनको सुधारने का काम करूंगा। ठीक है, और जो स्वास्थ्य जो इतना बिगड़ा हुआ है स्वास्थ्य विभाग, मैं उसको अपने क्षेत्र में कम से कम पूरा 100% ठीक करने का काम करूंगा। हर एक जो वार्ड है, वार्ड में अगर हम देखें तो मनरेगा जो मजदूर होते हैं उसके लिए, या पंचायत में जो हो जाए तो मजदूरी आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे समाज में, वार्ड में, पंचायत में ऐसे लोग हैं जो धंधेली करते हैं। तो पंचायत में आज के दिन में क्या है कि धंधेली बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें आपका क्या राय है या आपका क्या सुझाव है?
देखिए बात तो सही है, धांधली होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। ठीक है, सरकार उनको कम से कम 100 दिन साल में काम देती है, लेकिन उसको वो भी उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है जो जो उन तक पहुंचना चाहिए। इंशाल्लाह मैं उस पर काम करूंगा अगर यहाँ की जनता मुझे मौका देगी तो। देखिए इसके अलावा भी हमारे क्षेत्र में और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि आपका कटान हो गया, कटान धसान हो गया। जैसे जब भी बाढ़ आती है हमारे क्षेत्र में, तो बहुत सारे ऐसे उपजाऊ जमीनें जो है वो मतलब इसमें नदी में कट जाती है, और जिसकी वजह से जो उपजाऊ जमीन है वो बालू में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण फसल नहीं उग पाते हैं। और उसके और क्या बोलते हैं उसको कि जमीन कट गया तो उनको, हमारे वहाँ का जो आवाम है उनको वहाँ से पलायन करना पड़ता है, अपने घर से बेघर होना पड़ता है। प्लस और भी मुद्दे हैं। एक जैसे कि हमारे चौंदी में एक पुल है, वो बरसों से उस पुल के नाम पे बहुतों ने अपना रोटी सेका, वो कह कर के वोट लिया कि मैं बना दूंगा, मैं कर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। इंशाल्लाह अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं उसको बनाने का काम करूंगा, कोशिश करूंगा। और भी मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि आप ले लीजिए हमारे इलाके में जितने भी स्कूल हैं, खास करके बिहार ही बोल लीजिए, कि सिर्फ जो है ना क्या बोलते हैं खाना पूर्ति का काम होता है। खाना पूर्ति का काम बोले तो जैसे कि जो भी शिक्षक आते हैं अपने टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे। बच्चे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, उनको आना है, जाना है, सही लेना है। और जैसे कि और एक मुद्दा हमारे क्षेत्र में ही है, हमारे गाजपुरा मेरा पंचायत में ही है। जैसे कि मेरा कब्रिस्तान जो है वो जो है घेराबंदी न होने के कारण दिन पर दिन जो है उसको क्या बोलेंगे, जो खेती करते हैं, जिसे जो जमीन वहाँ जिनका जमीन है वो मतलब दिन पर दिन उसको काटते काटते जो है ना बहुत ही मतलब छोटा कर दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हम बनते हैं तो हम हर संभव कोशिश करेंगे कि उसका बाउंड्री करवाएं, पहले तो उसको जो नापा जाए, नाप के उसको पहले बाउंड्री किया जाए। उसके अलावा बख्तियार जी कोई ऐसा मुद्दा जो आप बोलना चाहे जनता के बीच में? देखिए मुद्दा तो बहुत है, ठीक है। जैसे कि सरकार जो भी फंड देती है, जो गरीबों तक जो फंड पहुंचाना चाहती है, वो गरीबों तक हम नहीं समझते कि गरीबों तक पहुंच पाता है। आप जैसे देखिए कि जैसे जिला से लेकर के आप वार्ड तक देखिएगा तो कहीं न कहीं वहां से लेकर यहाँ तक दलाल बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना कमीशन है। जो गरीब तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाता है। वो जो दलाल होते हैं हर मतलब जिला में, वो अपने तक ही मतलब बांट के अपने में मतलब बांट लेते हैं, चाहे वो ये क्यों ना हो, यहाँ का कोई प्रशासन हो चाहे पदाधिकारी हो, वो भी इसमें मिले हुए रहते हैं, और गरीब तक वो फंड नहीं पहुंच पाता है। तो बख्तियार जी आप अपने पांचों पंचायत की जनता से क्या करना चाहते हैं? मैं अपने पांचों पंचायत के जनताओं से बस ये कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़े कहना चाहता हूँ कि बस अपने इस बेटे को, अपने इस दोस्त को बस एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका देके देखिए, आपका हर एक दुख सुख में साथ रहेगा। आप जब याद करेंगे, चाहे वो रात के 2 बजे हो, चाहे वो दिन में हो, जब याद करेंगे आपका ये बेटा, आपका ये भाई हमेशा आपके लिए सुख दुख में खड़ा रहेगा। देखिए हमको इस चुनाव में आने का कोई बड़ा मकसद नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ की जनता है, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से आता हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे कि जो गरीबों का जो हक है वो नहीं पहुँचता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो गरीबों का जो हक है मैं वहाँ तक पहुँचाऊंगा और हर संभव कोशिश करूंगा। और मैं कमाने के मकसद से नहीं आया हूँ, मैं बस इसलिए आया हूँ कि मैं गरीबों का एक सहारा बन के हमेशा खड़ा रहूं, जब उनको जरूरत पड़े मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। बस इतना ही कहूंगा मैं। तो बख्तियार जी से हम लोगों ने बातचीत किया, और इनके बातचीत करने से मुझे या आप तमाम लोगों को एक बात जरूर महसूस हुआ होगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि इनका जो मकसद है चुनाव में आने का वो पैसा कमाना नहीं है। बस इनका मकसद है कि जो गरीबों का हक है, जो गरीबों का हक आज हमारे समाज में दबाया जाता है, कुचला जाता है, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, तो उन गरीबों का आवाज, उन गरीबों का मसीहा बनकर, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इससे पहले भी इन्होंने गरीबों के लिए कई तरह का काम किए हैं, उनके हक के लिए आवाजें उठाए हैं। तो दोस्तों बस आज का तो ये वीडियो था, यहीं तक था। फिर हम आपके साथ अगले वीडियो में किसी और बहुत बड़े शख्सियत के साथ हो जाए, आप तमाम लोगों की वहां पर वेट कराएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।